हेलो डियर, हाउ आर यू। मैं समझता हूँ कि आप ठीक होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। काफ़ी दिनों बाद जो है हम लोगों की आज मुलाकात हो रही है। तो यहाँ पर मैं कुछ ऐसे प्रश्नों की श्रृंखला लेके आया हूँ जो अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में 4 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं और वो जो है IUPAC नाम से होता है। क्योंकि हम लोग इसके पहले जो है अभी तक जितने भी प्री बोर्ड या फिर इंटर की अगर सेकेंड ईयर से पहले की बात करूँ तो 11th में हम लोग ऐसे कंपाउंड का IUPAC नाम पढ़े थे जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नाम देखते थे। लेकिन अब जो है हमको ऑर्गेनिक के साथ साथ इनऑर्गेनिक कंपाउंड का भी IUPAC नाम देखना होता है। तो उसमें जो है जैसे हम उसमें आपको फंक्शनल ग्रुप बताए थे कि CHO है तो एल्डिहाइड है, OH है तो अल्कोहल है और इसके बाद जो है ईथर है, मतलब ऑक्सीजन है तो ईथर है। तो ऐसे यहाँ पर जो है आपको जो वहाँ कोऑर्डिनेशन ये क्या नाम से कार्बनिक यौगिक थे और यहाँ पर जो है हम अकार्बनिक समूहों को नाम लेके चलेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इसमें जो मेटल होगा, मेटल के साथ साथ क्या जुड़ा रहेगा, लिगैंड जुड़ा रहेगा। मेटल के साथ साथ लिगैंड जुड़ा रहेगा। इसके आधार पर इसका हमको जो है नामकरण करना होगा। तो चलिए देखते हैं, कुछ महत्वपूर्ण जो है कंपाउंड आपके सामने है, देख लिया जाए। हमने कुछ कंपाउंड को लिखा है, जैसे पहला ही NCERT प्रश्न आपका है। देखो लिखा क्या है कि टेट्राएमीन डाई एक्वा कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको प्रश्न दिख रहा है ऐसे ही बोर्ड एग्जाम में 4 क्वेश्चन मिलेंगे और एक नंबर का रहेगा। यकीन मानिए केवल आप NCERT का ये जो हम बता रहे हैं इसी को आप कर लीजिए, इसी में से आपका बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। NCERT में 14 IUPAC नाम दिया जाता है, बुक में दिया गया है, और उस 14 को अगर आप केयरफुली पढ़ लीजिए तो उसी में से ये चारों आपके आ जाते हैं और बहुत आसान होता है। लेकिन कुछ नियमों को अगर ध्यान में रखकर करते हैं तो ये चीज़ें आसान होगी। अन्यथा लिखने के लिए तो आपको आ ही रहा है, लिखने के लिए तो आप आसानी से लिख ही ले रहे हैं, लेकिन कैसे उसको लिखेंगे। जैसे कुछ लोग होते हैं, मान लीजिए हमने एक कंपाउंड दे दिया, जैसे मान लीजिए K4FeCN6, मान लीजिए ये आपको कंपाउंड दे दिया गया है। अब इसका आपको IUPAC नाम लिखना है तो कुछ लोग लिखते क्या है, यहाँ लिख देते हैं पोटेशियम, फिर लिख देते हैं फेरस, फिर लिख देते हैं साइनाइड, फिर लिख देते हैं क्षय। तो ये गलत है, ये कोई तरीका नहीं है IUPAC नाम लिखने का। आपको कुछ रूल बताए जाते हैं, उस रूल के आधार पर आपको इसका नामकरण करना होता है। कैसे करेंगे हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से देखिए, आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं और एकदम आसान भी नहीं है ये। अब जैसे हमने यहाँ पर आपको कहा कि आप जो है ये K4FeCN6 ये कंपाउंड मान लीजिए है। अब इसका नामकरण करना होता है, तो नामकरण करने के लिए आपको बताया गया है, रूल बताए गए, ढेर सारे रूल बताए गए हैं वर्नर सिद्धांत के आधार पर। तो उसमें आपको जो है सबसे पहले आपको धनात्मक लिगैंड का नाम लिखना होता है, यानी जो धनात्मक समूह होता है उसका नाम लिखते हैं। फिर इसके बाद रेडायन में चलते हैं, तो रेडायन में आपका जो नेगेटिव होता है, मतलब जो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया है, यह देखा जाए तो एक ये भाग है और एक ये भाग है। तो यहाँ जो रहता है इसको हम पॉजिटिव भाग, पॉजिटिव कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉजिटिव। और ये जो भाग होता है इसको हम जो है कोऑर्डिनेशन कहते हैं, यानी संकुल कहेंगे इसको, कोऑर्डिनेशन कहते हैं, संकुल कहते हैं। तो हमें अगर इस तरीके का ब्रैकेट के पहले कोई मेटल लिखा है तो मतलब वो धनात्मक है और संकुल जो होगा वो ऋणात्मक होगा। तो हमें लिगैंडों का नामकरण करने के लिए सबसे पहले इसमें हम नेगेटिव देखते हैं, फिर इसके बाद उदासीन देखेंगे, उसके बाद तब जो है हम धनात्मक देखते हैं।
तब जाकर के उसका मेटल होगा, मेटल के बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो इस तरीके से इसका नामकरण करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसका नाम क्या होगा। तो यहाँ लिखा है पोटेशियम 4, तो आप खाली क्या लिखेंगे, पोटेशियम। संख्या से कोई लेना देना नहीं है, संख्या से कोई लेना देना नहीं है, पोटेशियम हो गया। उसके बाद हम चलेंगे लिगैंड। तो लिगैंड हमारा क्या है, साइनाइड, यानी CN को हम क्या पढ़ते हैं, साइनाइड। तो हमने बताया है कि लिगैंड को जब भी आप मेटल के साथ देखोगे संकुल यौगिक में, तो उसका नामकरण करने के लिए जो उसके अंत में IDE आता है उसको हटा करके O लिखा जाता है। तो क्या हो जाएगा, साइनाइड को हम साइनो पढ़ेंगे या फिर साइनाइडो पढ़ेंगे। अब यहाँ कितनी मात्रा में लिगैंड दिया गया है, तो 6 मात्रा में दिया गया है। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, हेक्सा। क्या लिखेंगे, हेक्सा। इसके बाद साइनाइडो, क्या लिखेंगे, साइनाइडो। उसके बाद अब देखो ये केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु परमाणु देखा जाए तो आपका ये हो जाएगा फेरस है, तो क्या हो जाएगा, फेरेट। फेरेट क्यों, क्योंकि नेगेटिव संकुल लिगैंड है, फेरेट। इसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो यह 4 पॉजिटिव है और ये 6 नेगेटिव है, तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा, 2। ये हमारा रोमन अंक में होना चाहिए, स्मॉल ब्रैकेट में। तो हमको सावधानी इसमें ये बरतनी है कि हम जो लिख रहे हैं वह एक वर्ड में होना चाहिए, उसके बीच में गैपिंग नहीं होनी चाहिए और ना ही कोई कैपिटल लेटर होना चाहिए। तो इस तरीके से हम इसका IUPAC नाम लिखते हैं। ठीक है, यह इस कंपाउंड के लिए इसका IUPAC नाम है। ठीक है, तो ये रहे सूत्र के आधार पर नामकरण करना। अब कुछ ये दिया रहेगा और आपको उसको सूत्र लिखना रहेगा। तो चलिए देखते हैं, उसको भी देख लिया जाए। जैसे लिखा है, क्या लिखा है, टेट्राएमीन डाई एक्वा कोबाल 3rd क्लोराइड। तो यहाँ पर सबसे पहला काम होता है कि ये जो है, जो दिया गया है टेट्राएमीन डाई एक्वा कोबाल 3rd, तो यहाँ सबसे पहले जो भी धातु होगी, तो चूंकि धातु इसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 होती है, एक प्राथमिक होती है, एक द्वितीयक होती है। तो जो प्राथमिक रहती है वो पहले लिखी जाती है, द्वितीयक जो रहती है वो बाद में लिखी जाती है संकुल यौगिक में। तो हम सबसे पहले जो इसका नामकरण करते हैं, मतलब सूत्र लिखते हैं, तो उसको हम पहले स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट हो गया। अब उसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, मेटल लिखते हैं। मेटल क्या है भैया, कोबाल्ट। क्या हो जाएगा, CO, कोबाल्ट हो गया। अब इसके बाद हमको देखना है ये है कि इसमें जो लिगैंड जुड़ा है वो ऋणात्मक है, धनात्मक है, उदासीन है, कौन सा लिगैंड है उसको लिखेंगे। तो पहले हम यहाँ देखेंगे ऋणात्मक लिगैंड। तो टेट्राएमीन यानी EN क्या हो जाएगा, टेट्राएमीन NH3, सॉरी क्या हो जाएगा, NH3। कितनी मात्रा में, 4, टेट्रा हो गया। फिर आगे लिखा है डाई एक्वा, यानी एक्वा मतलब H2O, कितनी मात्रा में, 2 मात्रा में। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए हम यहाँ कोई संख्या लिखेंगे नहीं, बल्कि इसको क्लोराइड से लिखेंगे। कितना हो जाएगा, Cl3। ठीक है, देख रहे हैं, बातें क्लियर हो रही है। तो इस तरीके से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो सूत्र दिया, ये नाम दिया रहेगा, सूत्र लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा देखिए क्या लिखा है, ट्रिस एथेन 1,2-डाईएमीन क्रोमियम। अच्छा, ये सेकंड वाला, पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो निकलेट सेकंड। बहुत आसान है। देखो यहाँ पर पोटेशियम लिखा है पहले, तो आप क्या करो, पोटेशियम लिख लो, पोटेशियम हो गया। फिर उसके बाद टेट्रासाइनाइडो, तो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखोगे, किसके साथ है, निकिल के साथ है, तो यहाँ निकिल लगा लो, Ni। इसके बाद क्या लिखा है, टेट्रासाइनिडो, यानी CN का 4। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ देखो सेकंड है और यहाँ पोटेशियम है, तो चूंकि हम यहाँ साइनाइड
4 नेगेटिव ले रहे हैं और ऑक्सीडेशन नंबर हमको 2 चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पॉजिटिव में 2 बढ़ा देंगे, तो K2NiCN का 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका सूत्र हो जाता है। इसके बाद अगला जो है आपका ट्रिस एथेन 1,2-डाइअमीन क्रोमियम 3 क्लोराइड। चलिए भाई इसको भी देख लेते हैं। हाँ, इस वाले से देखते हैं क्या लिखा है, ट्रिस एथेन 1,2-डाइअमीन क्रोमियम। तो पहले क्या करो, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लो। कौन सा, पहले आप मेटल लिखिए, कौन सा मेटल है, क्रोमियम, तो लिखेंगे क्या, Cr। ठीक है, अब लिखा है ट्रिस एथेन 1,2-डाइअमीन यानी En, इसको लिखेंगे 3, ट्रिस हो गया, एथेन 1,2-डाइअमीन हो गया। इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर है 3, तो हमने कहा ऑक्सीडेशन से कोई लेना देना नहीं है, क्लोराइड बाद में है, तो यहाँ लिख लो Cl3। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसका IUPAC नाम से सूत्र हम बना लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अगला देखो क्या लिखा है, एमीन ब्रोमाइडो क्लोराइडो नाइट्राइटो N प्लैटिनेट सेकेंड। एमीन, अच्छा, एमीन ब्रोमाइडो क्लोराइडो नाइट्राइटो N प्लैटिनेट, तो मतलब कोई इसमें और मेटल नहीं, केवल एक ही मेटल है, तो आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा लो, लगा लिया। Pt, तो प्लेटिनम हो गया Pt। इसके बाद एमीन, तो एमीन के लिए क्या होता है, NH3, ये NH3 हो गया एमीन। इसके बाद ब्रोमाइडो, ब्रोमाइडो हो गया Br। उसके बाद क्लोराइडो क्या हो गया, Cl। उसके बाद नाइट्राइटो N है, तो इसको आप लिखेंगे NO2 नेगेटिव। ठीक है, अच्छा जी, अब इसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, आपका ये हो जाएगा Pt NH3 Br Cl NO2। कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, तो 2 1 3 NO2 होना चाहिए, है ना, यह नेगेटिव यहाँ नहीं रहेगा, यह नेगेटिव, यह नहीं रहेगा, नेगेटिव बाहर रहेगा। ठीक है, अब जा करके आपका सही होगा, चूंकि ऑक्सीडेशन नंबर सेकंड है, तो एक इसका हो जाएगा, एक इसका, एक इसका, 3 हो जाएगा, उधर जाएगा तो 4, मतलब घट जाएगा नेगेटिव में से, ठीक, 2 हो जाएगा, तो ये बनता है इसका। इसके बाद अगला है डाइक्लोरोबिस एथेन 1,2-डाइअमीन प्लैटिनम 4 नाइट्रेट। तो डाइक्लोरोबिस प्लैटिनम 4 है। अच्छा जी, चलिए इसको भी देख लेते हैं। डाइक्लोरोबिस, तो भैया पहले Pt, चलो भैया Pt हो गया। अच्छा जी, Pt के बाद डाइक्लोरो है, तो वो भी एथेन 1,2-डाइअमीन बिस है, तो En लगाओ, न्यूट्रल लिगैंड। इसके बाद Cl2, Cl2 हो गया। ठीक है, डाइक्लोरोबिस एथेन हो गया, प्लैटिनम, तो यहाँ पर जो है ये ब्रैकेट क्लोज और NO2, NO2। ठीक है, तो ये जो है हमारा सूत्र बनेगा, चूँकि नाइट्रेट है ना, Cl2En ट्वाइस, डाइक्लोरोबिस एथेन 1,2-डाइअमीन प्लैटिनम 4, तो 4 कब आएगा भैया, जब यहाँ पर आप करोगे 3 और यहाँ करोगे ट्वाइस, तब जा करके आपका ये सही होगा। ठीक, अच्छा जी, क्लियर है, ओके। अगला देखते हैं, छठा क्या है, आयरन 3 हेक्सा साइनिडोफेरेट सेकेंड। तो इसका IUPAC नाम कैसे लिखेंगे, क्योंकि आयरन 3 लिखा है, फिर हेक्सा साइनिडोफेरेट लिखा है, तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, इसके लिए आयरन यानी 2 Fe है, तो इसके लिए पहले आप लिखो फेरस। ठीक, 3 है, अच्छा जी, 3 कैसे होगा बाद में देखा जाएगा,
तो फिर इसके बाद ब्रैकेट में लिखोगे, क्या लिखोगे, यहाँ फेरेट है Fe लिखो, ठीक है। इसके बाद साइनेडो 6 है तो Cn क्या कर दिए 6 कर दिए, ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब हमको चाहिए 2 ऑक्सीडेशन नंबर, तो जाहिर सी बात है इसका हमको क्या करना होगा 4 करना होगा, और इसके लिए हमको क्या करना होगा यहाँ पे थ्राइस कर देंगे। तो चूंकि जब यह 3 मॉलिक्यूल रहेगा तो ये 3 इस पर जाएगा, इस तरीके से ये इसका आईपीसी नाम हो जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, बातें कुछ क्लियर रही होंगी। अच्छा जी, अब थोड़ा सा और देखें अंदर, ठीक है। तो अब जो है हम क्या कर रहे हैं सूत्र के हिसाब से, यानी सूत्र दे करके उसका आईपीसी नाम डायरेक्ट पूछा जाएगा। क्योंकि हमने अभी प्री बोर्ड आपको सॉल्व कराया क्लासेस में, तो उसमें हमने देखा कि जो है प्रैक्टिस के लिए हमने 2-3 प्रश्न दिया था, और उसमें आप सभी विद्यार्थी मिस्टेक बहुत ज़्यादा किए हैं। कुछ तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं और कुछ जो है पता नहीं क्या लिख रहे हैं, अब वही जानते हैं उसके बारे में आपसे बेटर कौन जानता है। चलिए तो हम कुछ आपको अभ्यास करा दें कि कैसे किसी भी कार्बनिक जो अकार्बनिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के सूत्र के हिसाब से उसका हम नामकरण कैसे करते हैं। तो आइए देख लिया जाए। कुछ क्वेश्चन हमने आपको दिखाया है आपके एनसीईआरटी बुक में, ये मेरे ख्याल से दूसरा प्रश्न होगा। इसमें यौगिकों का सूत्र लिखा गया है और उसके हिसाब से उसका नाम लिखना होगा आईपीसी नाम। तो अगर हम पहले की बात करें, पहला, तो इसमें हमको सबसे पहले धनात्मक लिगेंड देखना है, क्योंकि धनात्मक, यह संकुल धनात्मक है और यह ऋणात्मक है। जब हम इसको तोड़ेंगे तो CONH3 का 6 ये हमारा पॉजिटिव होगा और Cl क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे में यह पॉजिटिव लिगेंड है। क्या लिगेंड है? पॉजिटिव, और ये नेगेटिव है। तो हमने आपको बताया है नियम में कि जब हम पॉजिटिव संकुल का नामकरण करते हैं तो उसके अंत में ATE जो लग रहा था वो नहीं लगता है, वो वैसे ही लिखा जाएगा। कैसे? देखो भैया, देखो, चलो पहला देखो भैया क्या लिखते हैं। लिखा क्या है? कोबाल्ट NH3 का 6 और Cl। तो पहले हम संकुल का नाम लिखेंगे। कितनी मात्रा में लिगेंड है? 6 मात्रा में। तो 6 के लिए क्या प्रयोग करेंगे? हेक्सा। क्या हो जाएगा? हेक्सा। क्या हो जाएगा? हेक्सा। NH3 को क्या पढ़ते हैं? एमीन। हेक्सा एमीन, ठीक है। अब इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु, तो कौन सा है भैया? कोबाल्ट। कौन सा है? कोबाल्ट। चूंकि इसके साथ चूंकि जो संकुल है ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है, इसलिए इसमें कोबाल्टेट नहीं लगेगा, कोबाल्ट लिखेंगे। इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो यहाँ 3 है, तो इसका हो जाएगा 3 रोमन अंक में। और इसके बाद क्लोराइड, क्या लिखेंगे? क्लोराइड। तो इस तरीके से यह इसका आईपीसी नाम हो जाता है। आप विद्यार्थी क्या करते हैं? लिखने के लिए तो सही लिखते हैं, लेकिन बीच में गैप दे देते हैं। कैसे? देखो, जैसे आपने लिखा हेक्सा, फिर एमीन, फिर इसके बाद कोबाल्ट, फिर उसके बाद थर्ड, उसके बाद क्लोराइड। लिखने के लिए तो आपने सही लिखा है, लेकिन ये तरीका नहीं है, ये गलत तरीका है। तो जब गलत तरीका सही लिख करके भी आप जब गलत कर देंगे तो क्या मतलब रहेगा? तो इस तरीके से ये आपका रंग हो जाता है और जो हमने लिखा है ये सही है। ठीक है भैया, तो आपको आईपीसी नाम ऐसे ही बनाने होंगे। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या लिखा है? CONH3 का 5 Cl Cl2, वही चीज़ें हैं, केवल क्लोरीन को एक ठो अंदर कर दिया है। तो क्या हो जाएगा भैया? आप लिखोगे
पेंटा, ये सेकंड है, पेंटा एमीन, पेंटा एमीन क्लोराइडो, उसके बाद कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर वही रहेगा, क्या होगा, थर्ड, और लिखेंगे क्लोराइड। ठीक है, क्या हो गया, यह पेंटाएमीन हो गया, पेंटाएमीन। इसके बाद Cl को क्लोराइडो, फिर इसके बाद केंद्रीय धातु परमाणु कोबाल्ट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसके बाद बाहर वाला लिगैंड। ठीक, अच्छा जी। अब तीसरा देख लो, तीसरा कौन सा भैया, चलो तीसरा देखो, तीसरा क्या है, ये तो बहुत आसान है भाई। क्या लिखेंगे, क्योंकि इसमें लिगैंड मतलब जो धातु है, दो धातु है, तो इसमें जो पहली धातु पोटेशियम है और दूसरा धातु फेरस है, तो फेरस सेंट्रल एटम है, केंद्रीय धातु परमाणु है, तो कितनी संख्या में ये है इसको हमको नहीं लिखना होता, हमको केवल धातु का नाम लिखना होता है। तो क्या हो जाएगा, धातु पोटेशियम, क्या हो जाएगा, पोटेशियम। ठीक है, उसके बाद लिगैंड, कितना लिगैंड है, 6, तो 6 के लिए क्या लिखेंगे भैया, हेक्सा, और Cn को पढ़ेंगे क्या, साइनाइडो या फिर साइनो, साइनाइडो या फिर साइनो। उसके बाद क्योंकि यह पॉजिटिव है तो यह नेगेटिव है, इसमें फेरेट होगा, फेरस के स्थान पर क्या हो जाएगा, फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो यहाँ -3 है, यहाँ +3 है, तो घट जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा भैया, थर्ड। तो ये इसका IUPAC नाम होगा। ठीक, अच्छा जी। अब चौथा देखो, इसी लगे क्या लिखा है, K2PdCl4, K2PdCl4, तो आप लिखोगे क्या, पोटेशियम, ये हो गया पोटेशियम। उसके बाद टेट्रा, क्या, टेट्रा क्या है, क्लोरीन, क्लोरीन को क्या पढ़ते हैं, क्लोराइडो, टेट्रा क्लोराइडो। और पीडी, पीडी को क्या पढ़ते हैं, पैलाडिने, क्या पढ़ेंगे, पैलाडियम होता है, चूंकि नेगेटिव संकुल है, तो क्या हो जाएगा, पैलाडिनेट। ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, सेकंड, तो ये इसका सेकंड ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ऐसे 2 प्रश्न लिखने वाले और 2 प्रश्न बनाने वाले बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, और इस बार भी आएगा। आप कोई भी एग्जाम XYZ उठा के देख लीजिए प्री बोर्ड का, उसमें ये प्रश्न जरूर बना है, तो ऐसे में महत्वपूर्ण है, इसको आप पढ़िए, और इसको नहीं पढ़े तो फिर कुछ नहीं पढ़े, समझ लो भैया। ठीक है, अच्छा चौथा देखो भैया, क्या, अच्छा जी, चलो भैया एक और देख लो, क्या लिखा है, K3FeC2O4 का थ्राइस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का देखो भैया, लिखा है पोटेशियम, आगे संख्या कितनी नहीं मतलब भैया, पोटेशियम, अच्छा जी। फिर इसके बाद ट्राई ऑक्जेलेटो, क्या लिखेंगे, ट्राई ऑक्जेलेटो। ठीक, अच्छा जी। इसके बाद फेरस, चूँकि ये पोटेशियम आगे है तो ये नेगेटिव लिगैंड है, ये संकुल है, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा फेरेट, क्या हो जाएगा, फेरेट। ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा 2 3 6, 3 घट जाएगा, हो जाएगा 3। ठीक है, क्लियर है, हाँ जी, ओके। एकदम समझ लो भैया कि यह परीक्षा में पूछे जा रहे हैं प्रश्न, और लास्ट वाला मैं बता रहा हूँ, यानी 6वां बताऊंगा, ये आपके लिए, अरे ये तो बता ही दिया यार, ये होमवर्क रहेगा। क्या रहेगा, होमवर्क। नीचे कमेंट लिखकर भेजना, होमवर्क जो लोग कर लेंगे भैया, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको आपको करने हैं। ठीक, अच्छा जी। इसके बाद और प्रश्न है समावयवता से, तो समावयवता से भैया संरचनात्मक समावयवता जो है यह देख लीजिएगा। संरचनात्मक समावयवता में आयनन समावयवता,
और बंधनी समावयवता, उपसहसंयोजक समावयवता। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्या होता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो मैं आपको हिंट के रूप में बता दे रहा हूँ कि जो बंधनी समावयवता होती है, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु से दो प्रकार का आबंध बनता है, एक प्रबल बनता है और एक दुर्बल बनता है। ठीक है भैया। तो प्रबल और दुर्बल, तो दुर्बल हमेशा आयनित होगा और प्रबल हमेशा संकुल के साथ लगा रहेगा। तो बंधनों में अगर भिन्नता होगी तो बंधनी, और आयनन में भिन्नता होगी तो आयनन, और उपसा संयोजन में भिन्नता होगी तो उपसा संयोजन। ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको आसानी से परीक्षा में देखने को मिलते हैं। ठीक है। अच्छा जी, चलो आगे देख लो थोड़ा सा। एक क्वेश्चन यहाँ ज्यामितीय समावयवता से पूछता है, जैसे लिख देगा, कहाँ गया भाई, हाँ यहाँ देख लो, यहाँ देखो, जैसे ये लिख दिया है, हाँ यहाँ देखो लिखा क्या है, कोबाल्ट NH3 का थ्राइस, NO2 का थ्राइस, ये लिखा है कि फलकी, फेस तथा रेखांकित समावयवी। तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन दे दिए जाते हैं और उसी के हिसाब से आपको आंसर देना होता है। मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन ये बन जाते हैं। कहाँ गए भैया, हाँ आ गए यहाँ पे, ठीक है। कहाँ गया क्वेश्चन, आपको दिखा दूँ। हाँ जैसे ये लिखा है ना, उदाहरण क्वेश्चन लिखा है ना, क्या लिखा है देखो, लिखा है FeNH3 का ट्वाइस Cn का 4 के ज्यामितीय समावयवों की संरचना बनाइए। तो 2 नंबर का क्वेश्चन इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो संरचना जरूर देख लीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन उससे रहता है। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, देख लो भैया, चल चुका है। कौन सा, यह है स्पेक्ट्रमी, कौन सा है, स्पेक्ट्रमी रासायनिक, स्पेक्ट्रमी रासायनिक श्रेणी। यह क्वेश्चन जरूर रन कर लीजिएगा, यह 2 नंबर में आ रहा है। ठीक, तो कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, हैव नाइस डे।